एन के टिप्पणी में आज हम बात करने वाले हैं हमारी नई वेब सीरीज जो रिलीज हुई थी 5 अगस्त को, जिसका नाम है क्रैश कोर्स। देखो 5 से 7 करोड़ के बजट में बनी ये क्रैश कोर्स, जिसके कास्ट के जो मेन अट्रैक्शन है वो मेरे लिए अन्नू कपूर और अनुष्का कौशिक है। देखो कोटा फैक्ट्री और इस वेब सीरीज में बहुत कुछ कॉमन है, इस वजह से काफ़ी लोगों को लग रहा है कि कोटा फैक्ट्री की या तो ये सस्ती कॉपी है या फिर उसको देखने के बाद में आपको ये चीज़ या ये वाला थीम है ये अब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लेकिन कोटा फैक्ट्री से काफ़ी अलग स्टोरी है इसके अंदर। क्या अभी भी आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, वो तो देखो आपको इस 5 मिनट के रिव्यू के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा। इस वेब सीरीज के अंदर जो सीजन 1 है उसके अंदर देखो हमें कन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं, 2 माइंडसेट के लोग दिखाए गए हैं हमें, जिसमें से एक का माइंडसेट है जो कि इस एजुकेशन सिस्टम को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और एक एजुकेशन सिस्टम को वाकई में सुधारना चाहता है और उसको इसलिए यूज़ करना चाहता है ताकि लोगों को और बच्चों को सही एजुकेशन मिल सके। लेकिन ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 2 अलग अलग माइंडसेट के लोग इस कहानी के अंदर दिखेंगे, लेकिन ये कहानी जो सीजन 1 है ये एक ही माइंडसेट के 2 लोगों के बीच का एक वॉर या फिर एक बैटल बोल सकते हो। मतलब कि 2 ऐसे लोग जिनका माइंडसेट है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों की आईआईटी प्रिपरेशन के लिए सिस्टम है, उसको एक अच्छे खासे बिजनेस की तरह यूज किया जा सकता है और वे दोनों के दोनों अपने आप को टॉप पर लाने के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। सीजन 1 पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, लेकिन सीजन 2 जहाँ तक मुझे उम्मीद है, एंड तक मुझे पता है, वो उन 2 अलग अलग कम्युनिटी के बीच में, उन 2 अलग अलग माइंडसेट्स के बीच में एक लड़ाई होने वाली है, जिसमें लोग एक तो एजुकेशन को वाकई में बढ़ावा देना चाहते हैं और एक एजुकेशन से बहुत सारा रुपए कमाना चाहते हैं। देखिए यदि मैं इस वेब सीरीज के दौरान देखता हूँ, मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं यदि आपको बताऊं तो देखो स्टार्टिंग के लगभग 1 या 2 या 3 एपिसोड तक आपको बहुत हद तक इंटरेस्ट कम आएगा, क्योंकि आपने यदि कोटा फैक्ट्री देखी तो आपके दिमाग में एक कंपैरिजन है वो दौड़ने लगेगा। लेकिन कोटा फैक्ट्री के अंदर अच्छी बात ये थी कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा कनेक्टिव लग रही थी और बहुत ज्यादा नेचुरल और रियलिस्टिक फील होती है। लेकिन इसके अंदर देखो बहुत हद तक ड्रामा ऐड किया गया है, ये हमें फील होता है, लेकिन वो आगे जाके क्यों किया है, कैसे किया है, वो हमें बहुत जस्टिफाइड लगने लगता है। तो लगभग 3 एपिसोड तक तो मुझे ऐसा लगा कि यार अच्छी है या नहीं है, 10 एपिसोड है, देखनी चाहिए देखनी चाहिए, लेकिन 3rd एपिसोड के बाद में मुझे इंटरेस्ट आने लगा और एंड तक आते आते मुझे काफ़ी हद तक स्टोरी पूरी की पूरी बहुत अच्छी लगने लगी। देखो एक वेब सीरीज में मेकर्स के पास बहुत सारा टाइम होता है ऑडियंस को दिखाने के लिए अपनी स्टोरी को, तो इस तरीके से वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं, जिसके अंदर वो लगभग 6 से 7 कैरेक्टर्स को लीड रोल में रख के उनकी प्रेजेंट और पास्ट की लाइफ को हमें दिखाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर यदि मैं बात करूं कि भाई साहब एक्टर्स ने कैसा काम किया, तो एक्टर्स ने सब ने ही बहुत अच्छा काम किया है। आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होगा कि नहीं यार इस वाले कैरेक्टर में मजा नहीं आ रहा। और जो मेन कैरेक्टर जिनको आपको बार बार इस सीरीज के अंदर देखना पड़ेगा वो तो वाकई में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी। अन्नू कपूर और अनुष्का कौशिक की तो शायद सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस थी वो मुझे लगी है। देखो एक अच्छी बात जो मुझे इस वेब सीरीज के अंदर ये भी लगी कि मेकर्स ने कोटा की रियल बिल्डिंग्स को यूज किया है कोटा के चीजों को दिखाने के लिए, चाहे वो एक कैफे हो, चाहे वो एक कोचिंग हो या फिर कोई घर हो, तो वो बहुत ही नेचुरल और रियलिस्टिक फील होता है। क्योंकि मैं राजस्थान से हूं तो मुझे ये चीज़ वाकई में समझ में आती है कि भाई साहब एक पुरानी हवेली में कैफे कैसे खुल सकता है। देखो वैसे तो ज़्यादातर वेब सीरीज़ है वो फैमिली वेब सीरीज़ तो कभी नहीं हो सकती, लेकिन हमें बात करनी चाहिए कि ये एक फैमिली वेब सीरीज़ है कि नहीं। क्योंकि देखो जब प्रमोशन हो रहा था तो इसके जो एक्टर्स हैं उन्होंने कॉलेज में जाके ये पब्लिकली बोला था कि भाई लोग आपको ये वेब सीरीज़ अपने फैमिली के साथ ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन मैं इसको देखने के बाद आपसे साफ साफ ये कह सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये फैमिली के साथ देखने लायक वेब सीरीज़ नहीं हो सकती। इतने गाली गलौज और ऐसे ऐसे टॉपिक्स के ऊपर इसके अंदर डिस्कशन होते हैं कि भाई लोग हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। भाई ये इंडिया है। तो फाइनली मेरे हिसाब से आपको ये वेब सीरीज अकेले में या दोस्तों के साथ तो देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। इसके अलावा इस वेब सीरीज के अंदर बाकी सारी चीजें वो फ्लुएंट चलती है, मतलब कि सपोर्टिंग रोल्स की एक्टिंग भी आपको सही लगेगी, आपको म्यूजिक भी ठीक ठीक लगेगा, बहुत ज्यादा खास भी नहीं लगेगा। एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँ तो मुझे एक चीज ऐसी लगी, देखो इस सीरीज के अंदर सारे एपिसोड्स के दौरान, मतलब इस फर्स्ट सीजन के दौरान आप पूरा एंटरटेनमेंट फील करते हो आफ्टर 3rd एपिसोड अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है बहुत से लोगों को इसका क्लाइमैक्स देखने के बाद लगे कि नहीं यार अच्छा सीजन 2 आ सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती, लेकिन मैं इतना एक्साइटेड खुद नहीं हूं इसके 2nd सीजन के लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो सीजन 1 है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यदि अब मैं बात करूं अपने फाइनल स्टेटमेंट की कि आप लोगों को ये देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, और देखनी चाहिए तो किन उम्मीदों के साथ देखनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से जिसको कोटा फैक्ट्री पसंद आई थी उसको तो ये डेफिनेटली पसंद आने वाली, क्योंकि कोटा फैक्ट्री के ही थीम पर कुछ
यूनिक सा है इसके अंदर। देखो हर पेरेंट्स को और हर बच्चे को तो एक बार ये देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके लिए हमें ये जागरूक करती है, तो कुछ तो अपनी मोरल ड्यूटीज भी बनती है मेरे दोस्त। देखो आपके जो 10 के 10 सीजन का जो टाइम है, लगभग 9 से 10 घंटे का टाइम है, वो आई थिंक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। देखो मैंने इसको लगातार देखा क्योंकि मुझे इसका रिव्यू करना था, आप लोगों तक जल्द से जल्द इसके बारे में एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना था, लेकिन आप लोग इसे डेली एपिसोड की तरह भी देख सकते हैं यदि आपके पास टाइम नहीं बचता है तो। इसके अलावा बात करते हैं फाइनली रेटिंग्स के थ्रू कि मैं वेब सीरीज को क्या रेटिंग्स दूंगा, ताकि आपके माइंड में और क्लियर हो जाए कि ये किस हद तक एंटरटेनिंग है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसको रेटिंग्स मिलनी चाहिए 3.9 की। देखो ये 3.9 क्यों है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये 3.9 कम नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना आप लोग। एन के टिप्पणी में आज हमने टिप्पणी करी नई वेब सीरीज पे जिसका नाम था क्रैश कोर्स। तो आपको ये टिप्पणी कैसी लगी, आप भी अपनी टिप्पणी करके एन के टिप्पणी के चैनल पे हमें बता सकते हो। यहाँ पे आपकी टिप्पणी भी बहुत मायने रखती है। चलो इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।